नमस्कार, मैं आकाश कुमार। आज हम लोगों देखेंगे जलप्रपात और झील के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो के दृष्टि से ये चल रहा है, तो आपका यहाँ से जलप्रपात से झील से यहाँ से आपका एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा जियोग्राफी से। तो कह रहा है कर्नाटक में गोकाक जल प्रताप किस नदी पर बना है? घाट प्रभा नदी पर, ठीक है। कर्नाटक में स्थित गोकाक जलप्रपात किस नदी पे है? घाटप्रभा नदी पे है, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पे। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे। शो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में। जोग जलप्रपात कहाँ है? शरावती पे। कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट उड़ीसा पे। चिल्का झील ये क्या है? सबसे खारे पानी की तटीय झील। अगर तटीय झील की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बोलेगा तो आपकी चिल्का हो जाएगी। अगर पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो सांभर झील राजस्थान का हो जाएगा। भारत को किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? चित्रकूट। ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर, ठीक है। भारत की कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए यहाँ पे तटीय होना चाहिए, ये अगर ऐसा होगा तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपका कौन सा है? सांभर। या यहाँ पे तटीय लगना चाहिए, तटीय, ये तटीय वाला होता है। तटीय झील आपकी चिल्का झील उड़ीसा हो जाती है। दूध सागर जलप्रपात आपका गोवा कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पे बना हुआ है, ठीक है। दूध सागर बांध गोवा और कर्नाटक की सीमा पे मांडवी नदी पे बना हुआ है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल 455 कहाँ है? सिंगोला कर्नाटक में स्थित है। बरेही पानी कहाँ है? मयूरभंज जिला उड़ीसा में। दूध सागर गोवा कर्नाटक में। मीन मुट्टा कहाँ है? वाडियाड केरल में। बरकाना कहाँ है? सिमगोया कर्नाटक में। महात्मा गांधी जोग प्रपात कहाँ? योग प्रपात वाला और ये कुचिकल वाला बहुत ज़्यादा, और ये दूध सागर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सिमगोया कर्नाटक में। खाड़ा धार सुंदरगढ़ उड़ीसा में। पेचाला कोना नेल्लौर आंध्र प्रदेश में। पुणे लोनार महाराष्ट्र में। चेन्ना नर्मदा में। बिहार टोंस में। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे कहाँ है? कर्नाटका में। कपिल धारा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। काकोलत जलप्रपात कहाँ है? काकोलत बिहार में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पे है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा ये बना। देखिए पुल मनी क्या होता है? जोड़ना। तो किसको? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को कौन सी झील जोड़ती है? पुलिकट झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उलर झील, जो जहाँ है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। वेम्बनाड झील केरल में। चिल्का झील उड़ीसा में। राजसमंद राजस्थान। पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। सातताल उत्तराखंड। अष्टमुड़ी केरल में। फतेह सागर राजस्थान। डल झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग जम्मू कश्मीर। लोकटक मणिपुर। सांभर राजस्थान। ये देखिए, ठीक है। सांभर झील जो है ये आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सांभर झील। डिडवाना राजस्थान। राकासताल उत्तराखंड, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कोलोरी आंध्र प्रदेश, ये भी प्रश्न कई बार आया है। रूपकुंड उत्तराखंड। फुलहर झील उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आपका पीलीभीत नदी निकलती है। पीलीभीत से आपकी गोमती नदी निकलती है। देवताल उत्तराखंड। हमीरसर गुजरात में। उदय सागर राजस्थान में। नागिन जम्मू कश्मीर। लोनार झील महाराष्ट्र में। पेरियार केरल में। सूरजकुंड हरियाणा में। जसवंत सागर झील कहाँ है? राजस्थान में। उलर झील जम्मू कश्मीर। मानसबल जम्मू कश्मीर। हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित जो लोनार झील है वो किससे बनी हुई है? ज्वालामुखी से बनी हुई है, ठीक है। ज्वालामुखी से बनी हुई है। भारत में जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है? धरातली पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल या महासागरीय जल, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? कह रहा है सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पे है? पहले स्थान पे है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक नलकूपों के द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश। ये वीडियो से आप इसको इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। आधुनिक सिंचाई के जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तालाब। देखिए ता से तमिलनाडु, ता से तालाब, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। उसके बाद आंध्र मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी? दिनसा जे दस्तूर ने।
भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? कुआं और नलकूप है। सरहिंद बांध कहाँ है? सतलज नदी से। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज से। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दोनों आपका दिवस से भी एक प्रश्न आया था 2018 में, दिवस से भी। विश्व जल दिवस 22 मार्च, राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र 5 वाले, ये भी प्रश्न आपका पूछा है। सर्वाधिक सिंचित वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना संबंधित है जल संभर के विकास से। हरियाली योजना संबंधित है जल संभर के विकास से, जल संभर के विकास में संबंधित है। पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी, मृदा की लवणता में ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों की कटाई में कमी, जीवन सुधार स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि। भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नलकूप है। कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1958 में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ बहती है? राजस्थान में। इंदिरा गांधी को किस नदी से जल मिलता है? सतलज से। फरक्का बांध कहाँ है? फरक्का बांध आपका पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पे। विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? गंगा नहर। गंगा नहर का निर्माण 1927 में हुआ था। सारण सिंचाई परियोजना, गंडक नदी से जल मिलता है। भारत में सिंचाई परियोजना के प्रकार। लघु सिंचाई, इस सिंचाई के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की भूमि की सिंचाई होती है, जिससे कुआं हो गया, नलकूप हो गया, डीजल पंप सेट हो गया, तालाब हो गया, ड्रिप सिंचाई हो गया। ठीक है, 62% सिंचाई की आवश्यकता इसी के द्वारा पूरी की जाती है। 2016 से संचालित सिंचाई थी। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के रूप में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। मध्य सिंचाई परियोजना, इस सिंचाई से संबंध 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र की सिंचाई होती है, जिसे छोटी नहरों में रखा जाता है। बृहद सिंचाई परियोजना 10 लाख से अधिक हेक्टेयर। ठीक है, बड़े बड़े बांध बना करके नहरें निकाली जाती हैं, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ठीक है, इसमें 38% क्या होती? सिंचाई होती है। अब हम देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। भाखड़ा नागल किस नदी पे बना हुआ है? सतलज पे। भाखड़ा नागल से किन राज्य की परियोजना है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। सरदार सरोवर भारत से निर्मित होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दामोदर तमिलनाडु। दामोदर नदी कहाँ है? दामोदर परियोजना किसे? दामोदर नदी पे, आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक भी बोला जाता है। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ होता है गुजरात का, सबसे कम मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर बांध परियोजना नर्मदा नदी पे। हीराकुंड बांध उड़ीसा में सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड, उड़ीसा पे, महानदी पर। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना किन राज्यों? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है। गांधी सागर बांध परियोजना चंबल नदी पे। जवाहर सागर बांध राजस्थान। टिहरी बांध उत्तराखंड में, भागीरथी पर। तिलैया मैथन लेपलहाड़ी बांध बराकर नदी पर। बराकर नदी पे तिलैया बांध, मैथन बांध, बेलपहाड़ी बांध, बराकर नदी भी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया तिलैया वाला। दामोदर नदी की स्थापना 1948। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर। सतलज नदी बनाए जाने पर हिमाचल बांध का उद्देश्य भाखड़ा नागल बांध वाली तलहट मिट्टी को रोकना है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? दार्जिलिंग जल विद्युत संयंत्र। देखिए, जल विद्युत संयंत्र हो जाएगा तो आपका दार्जिलिंग हो जाएगा, और तब पहली नदी घाटी परियोजना हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? दामोदर हो जाएगी। सतलज नदी, भाखड़ा नागल, गोविंद सागर बांध, नाथपकरा, झकरी, कोल बांध। झेलम, किशन गंगा, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना आपका वही कई बार पूछा। चेनाब नदी पे सलाल बांध, दुलहस्ती बांध। ठीक है, रावी नदी पे थीन बांध, व्यास नदी पे पोंग हरिके बांध, गंगा नदी पे टिहरी फरक्का बांध, यमुना नदी पे लखवार ब्यासी बांध, रामगंगा में काला बांध, घाघरा में घाघरा बांध, शारदा में शारदा बांध, गंडक में त्रिवेणी पास बैराज, कोसी पे कोसी बैराज।
चंबल नदी पे गांधी सागर, राणा प्रताप जवाहर सागर बांध राजस्थान में, बेतवा पे माता टीला ये उत्तर प्रदेश में, यूपी पश्चिम। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। माता टीला बांध बेतवा नदी पे, राजघाट बांध सोन नदी पे, डेहरी सिंचाई बाण सागर परियोजना, दामोदर पंचेत तिलैया कोनार एरम मरगो मैथान बांध किस नदी पे, दामोदर नदी पे। गोदावरी नदी राजमुंद्री के निकट बांध है। कृष्णा नदी श्रीशैलम नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी में। टूर बांध कावेरी नदी पे कई बार आया हुआ है। महेश्वर बांध इंदिरा गांधी शहर अंकलेश्वर सरदार सरोवर नर्मदा नदी। काकरापारा उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी पर, यह भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। हीराकुंड तिरकपाड़ा बरोज बांध महानदी पर। कदना बांध वनकरवेरी बांध माही नदी पे, यह भी प्रश्न पूछा गया है। पंच परमेश्वर भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। उत्तराखंड के पिथौरा में यह काली नदी पे निर्मित किया जाता है। ठीक है, काली नदी पे निर्मित किया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। शारदा महाकाली नेपाल से संबंधित है। 1996 में महाकाली सिंध पंच परमेश्वर परियोजना। कोसी नेपाल 1954 में समझौता। गंडक परियोजना नेपाल में 1959 में समझौता। गंडक परियोजना बांग्लादेश 1996 में समझौता। सिंधु नदी में आपका होता है चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, सहायक नदियों में इनका पाकिस्तान और सिंधु नदी के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, तो इसमें तीन नदियों को मिला दिया जाता है। तेलुगु गंगा परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में। मयूर रांची परियोजना पश्चिम बंगाल। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय परियोजना को क्या बोले, ये प्रश्न वीडियो में आया हुआ था 2018 में। ये प्रश्न आया हुआ था 2018 में। ये प्रश्न आया हुआ था। जवाहर सागर बांध किसने बोला था कि बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा किसने दी थी। ये प्रश्न आया था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। वीडियो 2018 में ये प्रश्न आया था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिंद्रापोंग असम में है। सिंद्रापोंग असम। जल विद्युत परियोजना की नदी जोड़ो। कोसी मुंज कोसी घाघरा। गंडक गंगा घाघरा यमुना। शारदा यमुना गंगा दामोदर स्वर्णरेखा। महानदी गोदावरी कृष्णा। केन बेतवा पार्वती काली चंबल। पार ताप्ती नर्मदा। दमन गंगा पीर पंजाल। बेतवा वृद्धा नेत्रावती हेमवती। किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में। मेजा बांध राजस्थान में कोठारी नदी पर। बगलीहाल जल विद्युत पन विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजना पेयजल आपूर्ति बाढ़ नियंत्रण जल विद्युत परियोजना पर्यटक अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल्पसर परियोजना गुजरात में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में। दुलहस्ती परियोजना चेनाब में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक से संबंधित है। मल्लापुरम तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना नदी है तुंगभद्रा। ठीक है, कावेरी नदी का बंटवारा विवाद है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडुचेरी में, जिसका जल विवाद तमिलनाडु में 419, कर्नाटक में 270, केरल में 30, पांडुचेरी में 7 है। जो नदियाँ हिमालय के निर्माण से पूर्व की प्रवाहित होती हैं उसे पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। जो नदियाँ हिमालय निर्माण के पूर्व से प्रवाहित होती उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। तो ये दोस्तों ये था आपका नदियों से संबंधित, बहुउद्देशीय परियोजना, झील से संबंधित ये सारे के सारे प्रश्न थे जो मैंने आपको पूरा का पूरा कवर करा दिया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।